वर्तमान में जीने की कला। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आरव अपने जीवन की समस्याओं से घिरा हुआ था। उसका मन हमेशा या तो अतीत की घटनाओं में खोया रहता या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता। उसे लगता था कि उसका जीवन बोझिल हो गया है और उसे शांति का कोई मार्ग नहीं दिखता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक ज्ञानी संत ठहरे हुए हैं। यह सुनकर आरव ने तय किया कि वह अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक ज्ञानी संत के पास जाएगा। दूसरे ही दिन आरव संत के पास पहुंचा। संत बुद्ध के अनुयायी थे और उनके वचनों का पालन करते थे। उनकी सरलता और शांतचित्त व्यक्तित्व ने आरव को बहुत प्रभावित किया। आरव ने संत से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कभी मैं अतीत की गलतियों पर पछताता हूँ तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, शांति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उससे भटक गया है। क्या तुम आज मेरे साथ एक दिन बिता सकते हो? आरव ने सहमति दी। संत ने आरव को एक छोटी नदी के पास ले जाकर बैठाया। उन्होंने आरव से कहा, इस नदी को देखो, यह पानी कितनी सरलता से बह रहा है। क्या तुम इसे रोक सकते हो? आरव ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, पानी को रोका नहीं जा सकता। संत बोले, अतीत भी इसी नदी की तरह है। यह समय का बहता हुआ जल है। इसे रोकना असंभव है। फिर तुम क्यों अपनी ऊर्जा उसे बदलने या दोबारा जीने में लगाते हो? आरव ने कुछ क्षण सोचा और कहा, लेकिन गुरुदेव, अतीत की गलतियां मुझे परेशान करती हैं। संत ने एक पत्थर उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। क्या तुमने देखा? पत्थर गिरा और पानी में हलचल हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद नदी फिर शांत हो गई। अतीत की घटनाएं भी ऐसे ही हैं। तुम्हें उनसे सीखना है, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। इसके बाद संत ने आरव को एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठाया। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, क्या यह चिंतित है कि कल इसे पर्याप्त पानी मिलेगा या नहीं? आरव ने उत्तर दिया, नहीं, यह पेड़ तो बस अपनी जगह खड़ा है और वर्तमान में जी रहा है। संत ने समझाया, भविष्य भी एक भ्रम है। यह अभी आया नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उस पर इतनी ऊर्जा खर्च करता है जैसे वह तुम्हारे सामने खड़ा हो। जब तुम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य अपने आप बेहतर होगा। वहां से वापस आने पर कुछ देर बाद संत ने आरव को अपनी झोपड़ी में बुलाया और उसे एक कप चाय दी। इस चाय को ध्यान से पियो, स्वाद को महसूस करो, इसे पूरी तरह अनुभव करो। आरव ने चाय का एक घूंट लिया और उसके स्वाद को महसूस किया। उसने ध्यान दिया कि जब वह चाय पीने पर केंद्रित था तो उसके मन में न तो अतीत की कोई चिंता थी और न भविष्य का डर। संत ने कहा, यही वर्तमान में जीने की शक्ति है। जब तुम पूरी तरह से इस पल में उपस्थित होते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, वर्तमान ही जीवन है। जब तुम वर्तमान को पूरी तरह जीते हो तभी तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। इन शिक्षाओं के बाद आरव ने अपने जीवन में एक बदलाव महसूस किया। उसने संत से विदा लेते समय कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि अतीत को जाने देना, भविष्य की चिंता छोड़ना और वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगा। आरव गांव लौट आया, लेकिन अब वह वही लड़का नहीं था। उसने हर दिन को पूरी तरह जीना शुरू कर दिया। जब वह खेतों में काम करता तो वह केवल काम पर ध्यान देता। जब वह खाना खाता तो वह स्वाद का आनंद लेता। धीरे धीरे उसकी चिंताएं गायब हो गईं और वह एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने लगा। यह कहानी बुद्ध की शिक्षाओं की सच्चाई को दर्शाती है। जीवन को सही मायनों में जीने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना चाहिए। अतीत से सीखो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन वर्तमान में जियो, यही सच्चा ध्यान और जीवन की कला है।